गुड इवनिंग एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में रसायन का फर्स्ट पाद देखा था। अब हम नेक्स्ट उसका सेक्शन देख रहे हैं, द्वितीय पाद, जिसमें है प्राण काम्य रसायन अध्याय। प्राण काम्य रसायन अध्याय जो है उसमें 37 योग बताए हैं। कितने? 37 योग बताए हैं। भूत हित ऐष्णा के लिए इसे बोला है। इसका ऑब्जेक्टिव, जैसे वहां आयोनवर्तन था, यहाँ भूत हित ऐष्णा बोला है। फिर इसमें सबसे पहले श्लोक नंबर 3 देखेंगे आप। इन्होंने कहा कि अगर जो पुरुष है वो ग्राम्य आहार लेता है, उसकी वजह से उसमें सारे दोषास विशिएट होते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? सर्वे शरीर दोषा भवंती ग्राम्य आहार आहाराद अम्ल लवण कटु, ये सब लेने की वजह से सभी दोष जो हैं वो होते हैं। सभी दोषों का प्रकोप इनकी वजह से होता है। सर्वे शरीर दोषा भवंती ग्राम्य आहाराद, फिर बहुत सारे दिए हैं, इतनी जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। फिर इन्होंने एक और रीजन बताया। इन्होंने क्या बोला? दिवा स्वप्न स्त्री मध्य नित्यानाम। अगर कोई दिन में सोता है, स्त्री मध्य नित्य लगा रहता है इन सब चीजों में, उनमें भी सभी दोष प्रकोपित हो जाते हैं। विमुच्यन्ते संध्या विदहयन्ते रक्तम विषयन्ते च अनल्पमेध। तो इन्होंने कहा उसके क्या लक्षण मिलेंगे क्लिनिकली हमें, अगर इस तरीके का कोई आहार लेता है, ऐसा विहार करता है, तो उसकी संधि जो है वो विमुच्यन्ते हो जाती है, अपनी जगह से हट जाती है, या फिर उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी आती है। विदा होते हैं उसके रक्त में, उसकी जो रक्त धातु है वो उसमें दृष्टि होगी। विष्यंदन्ते च अनल्पमेधः, तो उसमें मेद का विष्यंदन जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको रेफरेंस के लिए याद रखना है, जस्ट अ बेसिक ऑफ द चैप्टर। फिर उसके बाद आते हैं हम आम्लक घृत पे। आम्लक घृत में आपको क्या ध्यान रखना है? आम्लक घृत कुटी प्रावेशिक विधि से लिया जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और आपको घी मिश्रित दुग्ध से शाली चावल या साठी चावल जो है वो पच जाने के बाद लेना है। ऐसा प्रोटोकॉल हम हर जगह देख रहे हैं। तो आपको अग्नि बल के अनुसार कुटी प्रावेशिक विधि से आम्लक घृत का सेवन करने के लिए बताया है, श्लोक नंबर 4। इट इज नॉट अ योग ऑफ इति, तो हमें इस पे इतना ज्यादा नहीं जाना है। आम्लक घृत जो है उसका क्या हमको फाइनली मिलता है एज प्रॉफिट्स, बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहत शरीरम गिरी सार सारम, बृहत शरीरम गिरी सार सारम, स्थिरेंद्रियम च अति बलेंद्रियम च। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। हमने धरणी धर वाला देखा था, और यहाँ पे गिरी वर्ड बोला है। दोनों का मतलब पर्वत ही होता है, बट बृहत शरीर इज द इंपॉर्टेंट वर्ड। बृहत शरीरम गिरी सारसारम, स्थिरेंद्रियम च अति बलेंद्रियम च। ठीक है, स्थिर इंद्रिय हो जाएंगी और अति बल इंद्रिय हो जाएंगी। आम्ल घृत के लिए ये बोला है। चलो चैट बॉक्स में लिखो धरणीधर हमने कहाँ पे देखा था, स्टेटमेंट क्या था उसका, आई रिपीट। धरणीधर सारश्च वायुना संविक्रम, ये हमने कौन से योग के लिए देखा है? फटाफट, जितना आप चिकित्सा को कोरिलेट करके पढ़ेंगे उतना बेटर आपको याद रहेगा। ओके, वेरी गुड। द्वितीय ब्रह्म रसायन में हमने ये देखा था, और अब हम आम्लक घृत में देख रहे हैं गिरी सार सारम। बृहत शरीरम गिरी सार सारम, स्थिर इंद्रियम च अति बलेंद्रियम च। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम किस पे? इति आम्लक अवलेह पे। आम्लक अवलेह में क्या कह रहे हैं ये? आम्लक अवलेह में कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या क्या होता है। आप एक बार लिखिए इसमें क्या क्या होता है, जो मैंने भी अलग से लिखा था अपने टाइम। आप लिखिए कि गौघृत जो है वो कितना है? 100, 100 गुना। 4 गुना मधु है इसमें। यहाँ पे साइड में लिख दीजिए, यहाँ पे जो इति आम्लक अवलेह के साइड में स्पेस है ना अपराहिक, उसके बगल में लिख दीजिए। 100 गौघृत है, 4 गुना मधु है, 1/4 चीनी या शर्करा है। 1/4 क्या है? चीनी है या शर्करा है 1/4। किससे है ये सब? चूर्ण से। चूर्ण से 100 गुना गौघृत है, चूर्ण से 4 गुना मधु है, चूर्ण से 1/4 चीनी या शर्करा है। भूमि में हमें इसे कब तक गाड़ के रखना है? भूमि में हमें इसे 6 महीने तक रखना है। ठीक है, भूमि में कितने टाइम तक रखना है? हमें 6 महीने तक रखना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। सेवन कब करना है? प्रातः काल। ओनली ओडी डोज इसका जाता है मॉर्निंग का, प्रातः काल। इतना आपको अगर याद रहेगा तो चल जाएगा। और आप एपी रेशो लिखेंगे इसमें, जैसे हम एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर लिखते हैं ना, एपी, तो एपी रेशो में लिखिए 1:1। ए मतलब आंवला, पी मतलब पिपली, 1000 1000 है दोनों के दोनों। ठीक हो गया।
चलिए, आम्लक सहस्त्रम पिप्ली सहस्त्रम संप्रयुक्तम पलाश तरुण शारोदक उत्तरम तिष्ठते। इन्होंने कहा कि आपको 1000 आंवले लेने हैं, 1000 पिपली लेनी है और जो तरुण पलाश है उसके क्षार जल में इसे अच्छे से डाल देना है। जब क्षार जल उसका पूरी तरीके से शोषण कर लेता है, आंवले और पिपली उसको अच्छे से अपने अंदर जो गत रसत्वम जैसी प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है, उसके बाद आपको उसे छाया शुष्क करना है और आंवले वगैरह की पूरी गुठली निकालकर कपड़छन चूर्ण बना लेना है। वो जो चूर्ण आप बनाएंगे आंवले और पिपली का, जिसमें हमने तरुण पलाश के क्षार जल से उसे अवशोषित किया है, उससे 4 गुना आपको मधु लेना है, उससे 100 गुना आपको गौघृत लेना है और 4 गुना आपको चीनी लेनी है। अब इसे एक घृत भावित मिट्टी के दृढ़ पात्र में रखकर ढक्कन से उसका मुख बंद करना है और भूमि में उसे 6 महीने तक गाड़ देना है। ओके, उसको अंदर आपको रख देना है भूमि के। फिर इसको आपको कब यूज करना है, इन्होंने बोला पौर्वाहनिक प्रयोगो न अपराहनिक। पूर्वाहन में, मॉर्निंग में इसको यूज करना है, अपराहन में इसे यूज करना ही नहीं है। ये क्या है, आम्लक अवलेह है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, च्यवनप्राश वगैरह लोग ज्यादातर रात को खाते हैं, दूध के साथ एक हॉट ग्लास ऑफ मिल्क लेकर रात को ले लेते हैं, और कुछ लोगों को मॉर्निंग में भी खाने की आदत होती है, बट प्रॉपर्ली ये देखा जाता है। पर यहाँ पर जो आंवले का अवलेह हम देख रहे हैं वो हमेशा मॉर्निंग में देना है पेशेंट को। वो हमेशा आपको, पिपली है वहां पे, आंवलक है वहां पे, पलाश का जो शारोदक है वो भी है वहां पे, तो उसमें एक तीक्ष्णता भी रहेगी, जिसके लिए गौघृत इन्होंने ज्यादा लिया ताकि उसकी तीक्ष्णता का शमन हो सके। 6 महीने तक का आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं इत्य आम्लक चूर्णम। आंवले का जो चूर्ण बनाने के लिए बोला इन्होंने। सबसे पहले हमने क्या देखा था, आंवले का घी देखा था, घी कुटी प्रावेशिक से था। अवलेह देखा जो कि एक टाइम लेना था हमें। फिर अब हम देख रहे हैं आम्लक का चूर्ण। आम्लक चूर्ण आढ़कम एक विंशति रात्रम आम्लक स्वरस परिपीतम। आपको इसकी बस क्वांटिटी याद रखनी है कि आम्लक चूर्ण में 1 आढ़क उत्तम आंवले लेने हैं और 1000 उत्तम आंवले के स्वरस से 21 दिन तक उसको भावना देनी है। फिर छाया शुष्क करके आप चूर्ण बना लेंगे एंड फिर उसमें बाकी जो ड्रग्स है वो मिलाकर फिर यूज करना होता है शरद ऋतु में इसे। ठीक है, तो आम्लक चूर्ण में आपको क्या याद रखना है, 1 आढ़क उत्तम आंवले। दूसरा, 1000 आंवले का आपने जो रस निकाल रखा होगा उनसे आपको 21 दिन तक भावना उसको देनी होती है। एक भावना क्या होती है, आपने लिया आंवले और उसको जब आपने भावना दी, जब तक वो सूख नहीं जाता, जितना आपने जल उसमें लिया है भावना देने के लिए, स्वरस जो लिया है, तब तक उसे हम एक भावना नहीं करेंगे जब तक वो शुष्क अवस्था में पूरा चूर्ण आ नहीं जाता, पूरी भावना उसके अंदर चली नहीं जाती। तो इन्होंने बोला 21 दिन तक आपको आंवले के सुरस की यहाँ पर भावना देनी है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट आप आ जाइए किस पे, नेक्स्ट आप आएंगे नागबला रसायन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रसायन। ये आपसे गलत नहीं होना चाहिए। इसका हिंट क्या है, इसका हिंट है एफएम। एफएम लिखिए, माघ और फागुन के क्योंकि महीने हैं यहाँ पे, तो एफएम लिखेंगे तो आपको याद रहेंगे, जिसके लिए इंग्लिश में तपसी तपस्या, इंग्लिश नहीं संस्कृत में तपसी तपस्या बोला है उन्होंने। ठीक है, तपसी तपस्या। तो आप ईएनटी से भी याद रख सकते हैं इसे। ईएनटी में एन मतलब नागबला रसायन, टी मतलब तपसी तपस्या, मास जो है वो यहाँ पे बताए गए हैं, मंथ जो है वो बताए गए। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखिए नागबला रसायन जो है उनमें इन्होंने जांगल देश का वर्णन किया, जिसके लिए टर्म यूज करी धनवनी। जांगल देश में जहां पर कुशा उत्पन्न होती है, जहां की मिट्टी अच्छी है, उस भूमि से हमको सारी जो ऋतुएं वगैरह अच्छी होती है, वहां से आपको पौधे जो है वो लेना है। और दूसरा, पौधे जो है वो अभ्यत नहीं होने चाहिए जब भी आप पौधे में से कोई भी चीज लेते हो या पूरा पौधा भी लेते हो। ठीक है, कैसा लेना है आपको, जात्य अनुपहतान्य अध्यम। तो इन्होंने यही बोला, वो जो आसपास पड़ोसी वाले जो पौधे होते हैं उनको उपहत नहीं होना चाहिए जब भी आप लेने वाले हो अपना पौधा। ठीक है, कौन से मंथ में लेना है, तपसी तपस्या उसका संग्रह काल है, जिसके लिए माघ फागुन बोला। एफएम आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि आपको
अक्ष मात्रा में इसको यूज करना है। एक आम्र या एक कर्ष मात्रा में आपको लेकर दुग्ध में घोलकर प्रातः काल इसको एक बार लेना होता है। तो ये भी सिर्फ मॉर्निंग डोज में आपका चला गया। नेक्स्ट इन्होंने ये बोला है कि जब ये रसायन पच जाता है तो आपको फिर से क्षीर सर्पी शाली षष्टिकम अश्नियात। तो ये तो ऑलमोस्ट कॉमन है, आप जितने रसायन देख रहे हैं सब में यही है कि आपको दुग्ध और घी को शाली चावल के साथ खाना होता है। तो आप बस यहाँ पे 3 चीजें याद रखिए, ये है जांगल प्रदेश में। दूसरा आपको याद रखना है कि उपहत नहीं होना चाहिए अड़ोसी पड़ोसी। देन हमने देखा तपसी तपस्या माश में आपको इसे कलेक्ट करना है, और कितनी मात्रा में इसमें बोला इन्होंने, एक आम्र मतलब एक पल मात्रा या फिर एक कर्ष मात्रा में लेकर दुग्ध में घोलकर प्रातः काल सेवन करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, मॉर्निंग में इसे सेवन आपको करना है। नेक्स्ट आते हैं हम 19 बलादी रसायन। सबसे पहले तो इसका नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ड्रग क्या है इसका, बला इसका पहला ड्रग है, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ड्रग क्या है इसका, पुनर्नवा से अंत होने वाला 19 बलादी रसायन है। 3 चीजें याद रखनी है, 19 बलादी रसायन, 19 बलादी में बला फर्स्ट ड्रग, लास्ट ड्रग है पुनर्नवा, और 19 ये होते हैं। अब आते हैं भल्लातक शीर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। भल्लातक शीर जो है उसमें आप क्या याद रखेंगे, आप वहां पे बीएससी याद रखेंगे। बीएससी में क्या समझ में आता है, बीएससी में आता है, सी से तो कलेक्शन है, एस से यहाँ पे सहसी सहस्य मंथ बताए हैं हमने, और बी मतलब भल्लातक। एस से शूचो शुक्र भी है, और एस से सहस्य और सहसी मंथ भी है। तो भल्लातक का एक संग्रह काल होता है, एक यूज करने का काल होता है। संग्रह काल क्या होता है, शूचो शुक्रे, शिटी वाला श जो है वो संग्रह करने का काल है। और संग्रह काल में जो स है ना वो नहीं आएगा, बस याद रखना है। वो वाला स जो है वो बाद में यूज करने वाले काल में आएगा। संग्रह में ऐसा वाला स लिखते हैं हम, और यहाँ पे शीटी वाला स से यूज कर आपको वहां से कलेक्ट करना है। इस मंथ में शूचो शुक्रो में कलेक्ट करना है उसको आपको, फिर 4 महीने तक आपको उसे रखना है। अन्न राशि में रख सकते हैं, माश में रख सकते हैं, किसी में भी रखकर उसके बाद आप सहसी सहस्य में उसे यूज करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि भल्लातक बहुत तीक्ष्ण ड्रग है, बहुत पोटेंट है, टॉक्सिकोलॉजी भी उसमें काफी ज्यादा है। तो वो शीत स्निग्ध मधुर उपस्कृत हो जाता है। अगर हम इसे यूज करेंगे तो हमारा शरीर भी ऐसा हो जाएगा, और वो खुद भी बहुत पोटेंसी में जो टॉक्सिसिटी है उनमें भी रिड्यूस कर जाता है। ठीक है, तो भल्लातक शीर जो है उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि पके हुए जामुन प्रकाशानी, ऐसे वो फल दिखेंगे। पूर्ण रस प्रमाण वीर्य होने पर भी, हम कहते हैं ना कोई भी फ्रूट जब अच्छे से पक जाए तभी उसे तोड़ना चाहिए, तो रस गुण वीर्य विपाक से संपन्न होने पर आप उस फ्रूट को लीजिए। वो पके हुए जामुन प्रकाशानी काले दिखेंगे, पके हुए जामुन की तरह। शूचो शुक्र में आप लेंगे, 4 महीने के बाद सहसी सहस्य में आप उसे यूज करेंगे, शीत स्निग्ध मधुर उपस्कृत हो जाएगा इससे आपका पूरा शरीर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला इन्होंने, नेक्स्ट इन्होंने बोला इसका प्रोटोकॉल क्या रहेगा। सबसे पहले आपको 10 बिलावे जो हैं उनको काट कर अच्छे से वे कर लेना है। उनके 8 गुना जल में आपको उसे पकाना है। जब अष्टमांश शेष रह जाता है तब आप उसमें दुग्ध मिलाएंगे, और पीने से पहले मुख के भीतरी भाग में घृत का लेप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना शोफ हो जाएगा, अल्सर्स हो जाएंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बहुत तीक्ष्ण होता है। तो आपको क्या करना है, 10 बिलावे लेने हैं, अच्छे से उसको वे करना है, 8 टाइम्स उसमें पानी लेकर उसे अच्छे से उबाल लेना है, जब तक वो पानी 1/8 नहीं रह जाता। उसके बाद आपको उसमें दुग्ध मिलाना है, और मुख के भीतरी भाग पे घी लगाकर, एंड देन उसके बाद आपको उस दुग्ध को पी लेना है क्वाथ के साथ। 10 भल्लातक का प्रयोग करना, उसको 30 भल्लातक तक आपको प्रतिदिन बढ़ाना है, एक एक बिलावे की संख्या। 30 के बाद उसी संख्या को फिर से आप घटाते हुए वापस लेकर आएंगे। फिर इसमें क्या बोला, इसकी फलश्रुति कहते हैं कि उस जितने दिन आप लेंगे इसके 2 गुना दिन तक दुग्ध ही लेना है एज अ पथ्य। आपने मान लीजिए 30 डेज का इसका प्रोटोकॉल कंप्लीट किया, तो आपको कम से कम 60 डेज तक सिर्फ दुग्ध आहार जो है उसको एज अ पथ्य आपको लेकर चलना है। भोजन में सिर्फ दुग्ध लेंगे तो वो सबसे बेस्ट है। आजकल की कंडीशंस के अकॉर्डिंग इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सिर्फ दुग्ध पे रह जाए कोई इंसान। फिर है, इस भल्लातक शीर के प्रयोग से वृद्धावस्था रहित 100 बरस तक आयु का उपभोग करता है। 100 ईयर्स तक वृद्धावस्था रहित रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, आपको 10 से 30 तक पहुंचना है, 30 से वापस आपको घटाना है एक एक भल्ला तक, 2 गुना तक आपको 2 टाइम्स पथ्य
फॉलो करना है, 2 टाइम्स ऑफ द टाइम ड्यूरेशन यू हैव अडेप्टेड दिस। देन इसमें इन्होंने बोला कि भल्लातक शीर जो है उसका प्रयोग करने से 100 ईयर्स बोला है, 1000 मत लगा के आना पेपर में। भल्लातक 100 रुपए किलो है भल्लातक, ऐसे सोच लो। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट है भल्लातक शौद्र। भल्लातक शौद्र अब हम यहाँ देखेंगे। अच्छा मुझे बताओ कौन सा हमने योग फर्स्ट चैप्टर में देखा था जो पिष्ट स्वेदन विधि से हमने देखा था बनता है, क्योंकि भल्लातक शौद्र जो है वो भी हम पिष्ट स्वेदन विधि से बनाते हैं। फटाफट चैट बॉक्स में लिखेंगे। द्वितीय ब्रह्म रसायन, मतलब ये वर्ड जो है पिष्ट स्वेदन उसमें आया है। नो डाउट हम च्यवनप्राश जब बनाते हैं तब भी हम उसको एक पोटली में बंद करके और क्वाथ द्रव्य द्रव्य में रख देते हैं, ऐसे भी बनाते हैं कुछ लोग, नहीं तो अलग से आंवले को बॉईल करके भी बनाते हैं। ठीक है। तो भल्लातक शौद्र जो है उसमें भी पिष्ट स्वेदन विधि इन्होंने स्पेसिफाई किया है इसको बनाने के लिए। इसमें इन्होंने बोला कि जो भल्लातक हैं उनके जो तेल आपका निकल के आएगा उसमें से, उस तेल से 1/8 मधु लेते हैं और 2 गुना घी लेते हैं। ठीक है। जब हम भल्लातक शौद्र बनाएंगे तो भल्लातक शौद्र एक तो पिष्ट स्वेदन विधि से हमारा बनेगा। जब हम भिलावे का स्वरस या तेल जो है वो उसमें से निकलता है मेनली, तो वो जब निकल आएगा तो उससे 8वां भाग 1/8 मधु और 2 गुना घी लेना है आपको। 8वां भाग मतलब 1/8 है, 2 गुना जब होता है तो वो ट्वाइस हो जाता है, 2 गुना घृत आपको लेना है। ठीक है। फिर आते हैं हम भल्लातक तेल पे। जब हम भल्लातक, वो शौद्र था, सिर्फ भल्लातक तेल जब हम करते हैं तो उसको 100 बार पकाया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने लगाया था तब मैंने ये मार्क किया था। ठीक है। ऐसा जिस पे कभी क्वेश्चन आया नहीं है बट फिर भी शतपाकम कुर्याद इति, 100 बार उसको आपको क्या है पकाना है, जितने भी ड्रग्स एंड इंग्रेडिएंट हैं उनके साथ। अब आते हैं भल्लातक के 10 योग पे। बच्चे भल्लातक के 10 योग में आप लिखिए कि क्या क्या योग यहाँ पे उन्होंने दिए नहीं है। भल्लातक का चूर्ण नहीं होता तो लिखो चूर्ण, क्वाथ, यवागु। चूर्ण, क्वाथ और यवागु जो भल्लातक के 10 योग हैं। अगर कभी क्वेश्चन आए कि भल्लातक शीर, भल्लातक शौद्र, गुड़ भल्लातक और भल्लातक चूर्ण, क्या इनमें से कोई ऑड वन आउट है जो भल्लातक के 10 योग में नहीं आता, तो आप चूर्ण पे आंसर लगाएंगे, क्योंकि भल्लातक चूर्ण यहाँ पे मेंशन नहीं है, भल्लातक क्वाथ मेंशन नहीं है और भल्लातक यवागु मेंशन नहीं है। ठीक है। क्या क्या मेंशन है देखिए, यूश मेंशन है, तो आप यवागु के साथ कंफ्यूज हो सकते थे इसलिए वो पहले ही लिखवा दिया। ओके। भल्लातक घृत है, भल्लातक शीर है, भल्लातक शौद्र है, गुड़ भल्लातक है, भल्लातक यूश है, भल्लातक तेल है, भल्लातक का पलल है, वेरी इंपॉर्टेंट, भल्लातक का सख्त है, भल्लातक लवण के साथ है और भल्लातक का तर्पण यहाँ पे हमने यूज करा है। तो ये सारी कंटेंट्स यहाँ पे हैं, जिसमें अलग क्या है, भल्लातक का पलल, तर्पण और सख्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। और क्या नहीं है वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन उस पे पूछते हैं वो। वाग्भट ने भल्लातक दाल एक एक्स्ट्रा बोला है। भल्लातक की दाल एक्स्ट्रा किसने बोली है? वाग्भट ने भल्लातक की दाल एक्स्ट्रा बोली है। हरित की रसोन और मद्य जो है उसमें अलवण पंच रस युक्त होते हैं ये तीनों ड्रग्स। हरित की, रसोन और मद्य बिना नमक के पंच रस युक्त ये होते हैं। फिर क्या है भल्लातक का गुण? भल्लातक का गुण ये होता है कि भल्लातक तीक्ष्ण होता है बहुत ज्यादा। तो तीक्ष्ण पाक उत्पन्न करने वाला, तीक्ष्णानी पाकिन्य अग्नि समानीचा। फिर उन्होंने क्या बोला, अग्नि के समान बहुत ज्यादा तीक्ष्ण पोटेंसी का ये होता है। भवन्ते अमृत कल्पानी, अमृत के समान लाभ देने वाला प्रयोग करने पर ये होता है। आपको 2 चीजें याद रखनी है, भले ये तीक्ष्ण है पाक करने में, लेकिन ये अमृत कल्पानी वर्ड भी इसके साथ ही आया है क्योंकि ये अमृत के समान फल देने वाला होता है। नेक्स्ट इसमें क्या बोला, नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि भल्लातक का प्रयोग प्रकृति के अनुसार हमें करना चाहिए। इन्होंने कहा एते 10 विधास्त्व एषाम प्रयोगः परिकीर्तितः। तो जो 10 विधान भल्लातक के हमने 10 योग वहां पर देखे, उन्हें आपको प्रकृति सात्म्य के अकॉर्डिंग यूज करना है। क्यों उन्होंने इतने योग बोले होंगे? हो सकता है कुछ लोगों को भल्लातक का तेल नहीं पसंद हो, कोई लोग भल्लातक शीर नहीं यूज कर सकते, तो जो हम कल्पनाएं बनाकर अलग अलग चीजें किसी को प्रोड्यूस करवाते हैं वो सारी चीजें आपको इसमें यूज करनी है। नेक्स्ट इज, 1 सेकेंड। ओके, सॉरी।
ठीक है, तो क्या बोला, एते दश विधास्त्व एषाम प्रयोगः परिकीर्तिता। तो भलातक प्रयोग जो है उसे आपको हमेशा प्रकृति के अनुसार करना है, ये एक रेफरेंस आपको याद रखना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको अपनी प्रैक्टिस तक में ये याद रखना है, कफजो न स रोगो अस्ति न विबंधो अस्ति कदश्चन यम न भल्लातकम हन्याद शीघ्रम मेधा अग्निवर्धना। कोई भी ऐसा कफज रोग नहीं है जिसे भल्लातक दूर नहीं कर सकता, इर्रिस्पेक्टिव कि आप उसका अतियोग को संभालना जानते हो और अतियोग होने ना दें, तो किसी भी कफज रोग को आप इससे ट्रीट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, भल्लातक पंचरस युक्त होता है, अमधुर होता है, मीठा नहीं होता है उसके अंदर, अमधुर होता है, पंचरस युक्त होता है। और विबंध कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत अच्छा काम है इसका। यमना च भल्लातकम हन्याद शीघ्रम मेधा अग्निवर्धनम, मेधा और अग्नि का वर्धन करने का बहुत अच्छा कार्य इसमें बताया है। तो ऐसे कुछ ड्रग्स होते हैं जिसमें वत्सनाभ या भल्लातक होता है, हम उन्हें बहुत ज्यादा प्रिकॉशनरी तरीके से यूज करते हैं, पर अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको ना उसके कॉम्प्लिकेशंस अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए। दूसरी चीज, उसका योग आपको कैसे देना है। हर चीज को अगर आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम अगर यहाँ पे देखें तो आचार्य चरक क्या कहना चाहते हैं, आप एक एक भल्लातक से शुरू करिए, फिर उसे बढ़ाते चले जाइए। तो एक नहीं तो आजकल का मध्यम शरीर काय जो है उसमें आप अर्ध अर्ध से भी शुरू कर सकते हैं ना, तो आप बेटर रिजल्ट्स पाएंगे उसमें। फिर क्या बोल रहा है, भूत हित एषणा जो है उसके लिए इस अध्याय का वर्णन किया है। क्लियर यहां तक सबको? नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें, कर प्रचिति अध्याय। हम्म, कि ओरल ले लें आपका पहले। आज आपको टास्क भी मिला था ना, कितने पेंडिंग लेक्चर्स हैं आपके, कितना रिवीजन चल रहा है, यस और नो? ओके, कर प्रचिति अध्याय जो है उसमें ध्यान से देखिए। कर प्रचितीय अध्याय इज दी नेक्स्ट अध्याय जहां पर 16 योग हैं जिसका वर्णन किया गया है। ओके बेटा, कर प्रचितीय का मतलब क्या है, हाथ से आपको कलेक्ट करना है, जो भी आंवले वगैरह हैं उनको हाथ से कलेक्ट करना होता है ताकि वो उपहत ना हो। जैसे अगर हम डंडे वगैरह से कोई भी फ्रूट तोड़ते हैं तो वो टूट जाता है, गिर जाता है, ऐसी सारी चीजें होती हैं। तो क्या बोल रहे हैं ये, आम्लकायस ब्रह्म रसायन। फर्स्ट क्या है, आम्लकायस ब्रह्म रसायन है यहाँ पे। ठीक है, कौन से मंथ में कलेक्ट करना है, एफएम। एफएम मतलब माघ फागुन के महीने में, जब वो पूर्ण रसवीर से युक्त आंवले होते हैं, देन आपको इसे वृक्ष पर चढ़ के हाथ से तोड़कर लाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर इन्होंने क्या बोला, आपको इसका महीन चूर्ण बना के किसमें रखना है, लोहे के पात्र में रखना है। इससे पहले हमने क्या देखा था, हमारे पास जो द्वितीय ब्रह्म रसायन था वहां पे हमने सारी चीजें याद करी थी पीटीएसआर करके, कि आपको धातु का वहां पे उपयोग आया। यहाँ पे फिर से आया है लौह पात्र। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं ये, इस चूर्ण को लेकर चूर्ण में 8वां भाग लौह भस्म, 1/8 लौह भस्म, मधु और घृत मिलाकर इसका सेवन करना चाहिए। तो अनुपान क्या हो गया, मधु और घृत इसका अनुपान हो गया। 1/8 भाग लौह भस्म के साथ हमें इसे सेवन करना है, और माघ फागुन का जो मंथ है उसमें हमें इसे यूटिलाइज करना है। क्लियर? तो आपको बस 3 चीजें याद रखनी है, आम्ल कायस, आयस मतलब क्या होता है आपका, लौह होता है। आयस जो है हमारा, अयस्कांत जैसे बोलते हैं ना हम, वो लौह होता है, यहाँ से कनेक्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ पे 1/8 भाग आपको लेना है लौह भस्म का, और लोहे के पात्र में ही इसको रखकर बनाया जाता है, हाथ से तोड़ना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप देखेंगे कि ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जरा व्याधि प्रशमन वाला। ठीक है, ओके स्नेहा। आम्लकायस ब्रह्म रसायन का जो हम बेनिफिट देखते हैं, अल्टीमेटली फलश्रुति देखते हैं, वो क्या है, जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बलप्रदम। ठीक है, बुद्धि इंद्रिय बलप्रदम और जरा व्याधि प्रशमनम, ये यहाँ पे अभी ध्यान रखो जेवी करके, क्योंकि सेम स्टेटमेंट आगे भी हमें मिलेगा, कुछ डिफरेंस होगा उसमें। तो आपको याद रखना है कि ये आम्लकायस ब्रह्म रसायन से रिलेटेड है। जेवी या जीविका, जीविका नाम की एक लड़की है जो आम्लकायस ब्रह्म रसायन खाती है। ठीक हो गया। अब क्या है, केवल आम्लक रसायन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रसायन। इसमें क्या है, यहाँ पर आपको ब्रह्मचारी रहना है और गायत्री मंत्र का जितना हो सके जप करना है। सिर्फ दुग्ध आहार पर उस बंदे को रहना है जो केवल आम्लक रसायन का सेवन भी करना चाहता है। 1 वर्ष तक उसे गायों के बीच में रहना है। पूरे 1 वर्ष बीत जाने के बाद
3 दिन तक उसको व्रत पालन करना है, उपवास करना है, जिससे शरीर शुद्ध हो जाने के बाद उसे पूस मतलब माघ फागुन मंथ की पूर्णिमा को आंवले के वन में प्रवेश करना है। वन में जो बहुत बड़े-बड़े वृक्ष होते हैं, उनमें जो अच्छे आंवले हों, बड़े आंवले हों, प्लस जो पूरी तरीके से अपूर्ण रस हो, उनको आपको पकड़कर पहले ओमकार का जप करना है। हम कहते हैं ना, किसी भी प्लांट से कुछ भी तोड़ने से पहले आपको उसकी परमिशन लेनी होती है, मंत्र जाप करना चाहिए। तो इस ओमकार के जप से क्या होगा, आंवले में अमृत चला जाएगा और उसमें मधुर रस आ जाएगा एक क्षण के लिए, ठीक है? उसमें कैसी हो जाएगी, चीनी या मधु के समान मधुरता, चिकनापन और कोमलता आ जाती है। सो दिस इज द प्रोटोकॉल। सबसे इंपॉर्टेंट, केवल केवल आम्लक रसायन के लिए आपको ब्रह्मचारी रहना है, गायत्री मंत्र का जप करना है, 1 साल तक गाय के बीच निवास करना है। 1 साल बीत जाने के बाद आपको 3 दिन तक फास्ट रखना है, उपवास रखते टाइम। उसके बाद आपको क्या करना है, माघ फागुन के मंथ की पूर्णिमा को आंवले के वन में जाना है। माघ फागुन मंथ सेम कॉमन आ गया, पूर्णिमा को आपको आंवलक वन में जाना है, एंड देन उसके बाद आपको पहले आंवले को हाथ में पकड़ के ओमकार का जप करना है। व्हेन यू फील लाइक कि आंवले में वो पोटेंसी या फिर वो पॉजिटिवनेस जो आपको चाहिए वो चली गई है, तो इन्होंने स्पेसिफाई किया कि वो पॉजिटिवनेस का मतलब है कि वो बहुत मीठा हो जाएगा, चिकना हो जाएगा और कोमल हो जाएगा, तो मधुर, स्निग्ध और उसमें मृदुता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है? तो इसी चीज को इन्होंने लिखा, संवत्सरम पयोवृत्तिर्गवाम मध्ये वसेत सदा। संवत्सर 1 साल तक, पयो दुग्ध जो है उसकी वृत्ति आपको करनी है, उसका उपयोग करना है आहार के रूप में। ओनली दुग्ध का ही आहार बोला, केवल दुग्ध का आहार, ठीक है? मध्य वसेत, आपको गायों के बीच में रहना है। सावित्रीम मनसा ध्यान, सावित्री मतलब गायत्री मंत्र का आपको ध्यान करना है। ब्रह्मचारी जो है वो आपको रहना है। फिर उसके बाद क्या बोला, संवत्सर आंते पौषिम व माघी व फाल्गुनिम तिथि। तो 1 साल बीत जाने के बाद पूष के महीने या फिर माघ फागुन की जो तिथि है, उसमें आपको त्रयोवासी शुक्ल जो पक्ष है आपका, उसमें प्रवेश करना है आमलकी के वन में। सिंपल एज दैट, त्रयोश्वासी शुक्ल से प्रविश्य आमलकी वनम। फिर इन्होंने क्या बोला, जीवेद वर्ष सहस्त्राणी। भल्लातक में हमने 100 वर्ष देखा था, यहाँ पे कितने साल जी रहा है, 1000 वर्ष तक जीता है। तावंत आगत यौवनः, उसको युवा जैसा वो 1000 ईयर्स तक जीता है। फिर क्या बोला इन्होंने, स्वयं च अस्य उपतिष्ठन्ते श्री वेदा वाक च रूपिणी। मतलब उसके अंदर ग्लो इतना अच्छा होगा, श्री के समान होगा हमारे लिए वो, और उसकी वाक जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, उसका रूप जो है वो बहुत अच्छा होगा। तो आपको ये रेफरेंस भी याद रखना है, 2 रेफरेंस अच्छे से याद रखने हैं। एक तो ये त्रयो वाला, त्रयोश्वासी शुक्ल से प्रविश्य आमल की वनम, और एक श्री वेदा वाक्च रूपिणी, ये दोनों रेफरेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लस यहाँ पे जो बताया है कि आपको 1 साल तक रहना है, किसके बीच रहना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, ये वाला सेक्शंस आपको अच्छे से फॉलो करना है, जिसकी वजह से क्या क्या आपको उसमें मिल जाएगा, आपको मिलेगा श्रीवेद वाक स रूपिणी। वाक रूपिणी में बोल रहे हैं कि सरस्वती स्वयं जो है उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं, श्री मतलब लक्ष्मी या शोभा उसमें आ जाती है, और वेद का जो ज्ञान है वो बहुत अच्छे से उसे मिलता है, ठीक है? फिर उसके बाद आप देखिए, लौह आदि रसायन, आयु प्रकर्ष कृति सिद्ध प्रयोग सर्वरोगनित। जो लौह आदि रसायन है उसका अगर आप विधान से प्रयोग करते हैं, तो इन्होंने कहा कि वो आयु का प्रकर्ष करने वाला होता है, 1 वर्ष तक प्रयोग करने पर। आयु प्रकर्ष कृत सिद्ध प्रयोग सर्वरोगनित, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आयु प्रकर्ष कृत सिद्ध हुआ होता है लौह आदि रसायन के लिए, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। ये धीमान यशस्वी वाग सिद्धि श्रुतधारी, अगर आप चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं, बट इससे इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं इंद्र रसायन पे। इंद्र रसायन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रसायन। इंद्र रसायन का फर्स्ट ड्रग क्या है, इंद्री। इंद्री मतलब इंद्रायण जो है वो यहाँ का फर्स्ट ड्रग है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हेम सर्पी विषेर विना, ये बताया गया। इन्होंने क्या बोला, यहाँ पर आपको सुवर्ण भस्म लेनी है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि शुद्ध विष जो है वो आपको लेना होता है। फिर इन्होंने ये बोला है कि जितनी भी औषधियां हैं उन्हें 3-3 जौ की मात्रा में, और सुवर्ण को 2 जौ की मात्रा में, विष को तिल प्रमाण में, और घृत को 1 पल मात्रा में लेना है। तो क्या बोल रहे हैं, 2 यव लेने हैं। हेमस्तु तिलम दद्याद विषस्य च।
तो आपको याद रखना है सुवर्ण जो मात्रा है उसका 2 जौ है, 2 सोने के मतलब 2 कुंडल पहनते हैं हम सोने के, ऐसे याद रखो। 2 जौ लिया हमने। विष बहुत कम चाहिए तो तिल कितना छोटा होता है, तो विष तिल प्रमाण में लेना है। और घृत जो है उसको कितना लेना है आपको, घृत को 1 पल मात्रा में लेना है, 1 पल घृत लेना है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे ये 3 जो स्पेसिफिक ड्रग बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विष, सुवर्ण और घृत का 1 पल मात्रा। प्लस फर्स्ट जो औषध है वो इंद्री है। इंद्र रसायन में हम वचनाप का यूज कर रहे हैं क्योंकि विष से हम वचनाप को समझते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ये आयुष्यम पौष्टिकम धन्यम स्वर वर्ण प्रसादन। ये आयु को बढ़ाने वाला होता है, पुष्टि को देने वाला होता है, धन्य होता है और स्वर वर्ण का प्रसादन करता है। इसको परम ओजस्कर भी बोला है। परम ओजस्कर का क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि किसे कहा है, तो आप याद रखिए कि जो इंद्र भगवान है वो बहुत इम्यूनाइज थे, बहुत इम्यूनिटी उनके पास थी, तो वो क्या है, परम ओजस्कर उन्हें कहा है। चेतत सिद्धम इंद्रम रसायनम, इंद्र रसायन जो है वो परम ओजस्कर होता है, आयुष्य है, पौष्टिक है, धन्य है और स्वर वर्ण का प्रसादन करने वाला वो होता है। ठीक है, आयु, पुष्टि, धन्यम, स्वर वर्ण प्रसादनम, परम ओजस्करम इज रिलेटेड टू दी इंद्र रसायन। इससे जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं आपके वो दूर हो जाते हैं। गुल्म प्लीहा, विषम ज्वर में भी ये कार्य करता है। बट आपको इतना इसमें नहीं जाना है, आपको बस जाना है आयुष्य पौष्टिकम धन्यम स्वर वर्ण प्रसादनम पे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम किस पे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम 4 मेद्य रसायन पे। 1 मिनट बेटा। ओके, नेक्स्ट है हमारा 4 मेद्य रसायन। मेद्य रसायन में कंटेंट हमें याद रहता है, उसका फॉर्म हमें याद रखना है। ठीक है, मंडुक पर्णी का क्या है, स्वरस है। मुलेठी का चूर्ण है, दुग्ध के साथ लेना है। गुड़ूची का स्वरस है और मूल और फल हम शंखपुष्पी के कल्क के यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मंडुक पर्णया स्वरस प्रयोज्य क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम रसो गुड़ुच्य अस्तु समूल पुष्प। मूल उसका नीचे का रूट, पुष्प तो मुंह पू याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल पुष्प कल्क प्रयोज्य खलु शंख पुष्पया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेध्या विशेषेण चा शंख पुष्पी, इन सब में सबसे ज्यादा कौन मेध्य है, शंख पुष्पी इनमें सबसे ज्यादा पोटेंट है मेध्य को बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्या क्या बोला, मंडुक पर्णी का स्वरस बोला, दुग्ध के साथ आपको मुलेठी का चूर्ण लेना है और गुड़ूची का भी स्वरस है, तो 2 तो स्वरस वाले हो गए हमारे। एक है हमारा मुलेठी, मुलेठी को हम दुग्ध के साथ लेते हैं। ओके, फिर है शंख पुष्पी का कल्क बनाना है, शंख पुष्पी की चटनी बना देनी है हमें, मूल और पुष्प की। ओके, विशेषण किसके लिए मेद्य बोला है, शंख पुष्पी विशेषण मेद्य होती है। नेक्स्ट आ जाइए किस पे, पिपली रसायन पे। पिपली रसायन में क्या बोला है, पिपल्य किंशुक क्षार भाविता घृत भर्जिता। यहाँ पर पिपली जो है हमारी, उसको आपको पलाश के शारजाल में, जो शारजल होता है हमारा जब हम शारोदक प्रिपेयर करते हैं, उसमें पिपली को भावित करके गौघृत में भूनकर यूज करना होता है। पिपली रसायन जो है उसमें घृत भर्जन है और जो किंशुक क्षार है उससे भावना है। ठीक है, घी में भूनना है और किंशुक क्षार, किंशुक इज द पर्याय ऑफ पलाश, बूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, फेबेसी फैमिली, उसमें आपको किंशुक क्षार की भावना देनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, विषम ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है और वात बलासक के लिए इसका इंडिकेशन बताया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर आप चाहें तो वो लिख सकते हैं कि तरुण जो आपका हमने देखा था ना, तरुण पलाश शारोदक हमने यूज किया था आम्लक अवलेह में, इसके सेकंड पाद में चरक चिकित्सा 1/2 ये मेंशन कर लीजिए, ये इसका कंपैरेटिव है। ठीक है, वहां पे भी हमने पलाश शारोदक यूज किया था लेकिन वो तरुण पलाश शारोदक था, और वो आम्लक अवलेह में हमने यूज किया था चरक चिकित्सा 1/2 में। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोला है, अगर आप रसायन गुण चाहते हैं तो 1 वर्ष तक अपने अग्निबल के अनुसार आपको पिपली का जो कपड़छन चूर्ण है उसे मधु और घी के साथ खाते रहना है। फिर उसके बाद आपको ये पूरा पिपली रसायन उपयोग करना है। ठीक है, तो इसमें बस क्वेश्चन यही आता है किसकी भावना है, किसमें भूना है और किसमें इंडिकेटेड है। ठीक है, ये वाली जो लाइंस हैं आप हमेशा कोशिश करिए जब भी आप पढ़े तो एक बार पूरा हमेशा पढ़े, जो इंपॉर्टेंट है पहले उसको करके एक बार आप पूरी एक गो थ्रू करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। करेक्ट, बस रीडिंग लेनी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं।
आर्षग्रहणी पांडु विषम ज्वर और वैश्वर्यम पीनस शोफ गुल्म वात बलासक। जो मार्क्ड होता है मतलब मोस्टली पोटेंट, वहां से क्वेश्चन आने की संभावना है और आया भी हुआ है इसलिए वो मार्क्ड होता है। तो अर्षग्रहणी पांडु विषम ज्वर वैश्वर्यम पीनसम शोफम गुल्म वात बलासकम जो है उसके लिए इंडिकेटेड है। नेक्स्ट है पिपली वर्धमान रसायन। पिपली वर्धमान रसायन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ऊपर लिखिए यहाँ पे जो पोर्शन है, यहाँ पे चरक, यहाँ पे सुश्रुत, फिर यहां इसमें लिखिए प्रवर, मध्यम और अवर बल। लिखिए प्रवर, मध्यम और अवर बल। इसमें लिखिए 10 6 3, 10 6 3, 10 और 63। यहां पे लिखिए 10 75, 7 और 5। समझ आया? चरक, सुश्रुत, प्रवर, अवर और प्रवर, मध्यम और अवर। प्रवर, मध्यम, अवर, 10 63 फॉर चरक, सुश्रुत में 10 7 5। ये आपको याद रखना है इसमें, ठीक है? वर्धमान पिपली रसायन इस तरीके से बढ़ेगा आपका। ओके, यहाँ पर क्या बोला इन्होंने कि 10 दिन तक प्रतिदिन क्रम से 10 पिपली बढ़ाते हुए गौदुग्ध के साथ पिपली का सेवन करना है आपको। जैसे हमने वर्धमान बल्लातक की ओर देखा था, वैसे ही ये है, आपको 10 डेज तक यूज करना है, वो 30 डेज तक था। प्रतिदिन आपको 10 पिपली जो है वो बढ़ानी है यहाँ पर, फिर प्रतिदिन आपको 10 पिपली घटानी है यहाँ पे। जब पिपली चूर्ण पच जाता है तो आपको दुग्ध और गौघृत के साथ प्रतिदिन साठी चावल यूज करना है, जो कॉमन है सब में। फिर यहाँ क्या बोला है कि यह 1000 पिपली का प्रयोग रसायन के रूप में होता है। टोटल आप 1000 पिपली खा जाएंगे जब 10 इंटू 10 डेज तक जाएंगे, फिर वापस 10 डेज तक जाएंगे। इस तरीके से ये प्रोटोकॉल चलेगा आपका। इन पिपलियों का सेवन बलवान पुरुष को पीस कर, क्वेश्चन यहां से आता है, ये सब सिर्फ थ्योरेटिकल है, क्वेश्चन यहां से आएगा कि पिष्टास्ता बलि भी सेव्या, जो बलवान है उसे पीस कर देना है। श्रुता मध्य बलेर नरे, ठीक है? जो मध्य बल वाला है उसे श्रुत बनाकर, क्वाथ बनाकर देना है। चूर्णीकृता रस्वस्य बले, चूर्ण बनाकर देना है छोटा जो हीन बल वाला व्यक्ति है उसको, ठीक है? तो पिष्ट बनाकर देना है बलवान को, क्वाथ बनाकर देना है मध्य बल वाले को, और चूर्ण बनाकर देना है रस्व बल वाले को, जिसको सबसे कम बल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इन्होंने क्या बोला है कि ये तीन जो प्रकार बताएं, इन्हें दोष रोग के अनुसार यूज करना है। इनमें 10 पिपली से प्रारंभ करना श्रेष्ठ प्रयोग है। 10 से प्रारंभ करोगे तो प्रवर, 6 पिपली से स्टार्ट करोगे तो मध्यम, और 3 पिपली से स्टार्ट करोगे तो हीन। जो मैंने कोड बताया 10 6 3, 10 से स्टार्ट करना बेस्ट है, 6 वाला मीडियम है, और 3 वाला जो है सबसे लोएस्ट ग्रेड का बताया। इसका फलश्रुति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे वयसः स्थापनम मेध्य बोला है, प्लस इसे प्लीहा उदर विनाशनम बोला। ये दो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। प्लीहा उदर विनाशनम कहाँ आया? भ्रूणम स्वर्यम आयुष्यम प्लीहा उदर विनाशनम वैसा स्थापनम मेध्य। द क्लास विल एंड, यू विल rejoin, आई मैसेज, ओके? वैसा स्थापनम मेध्य यहाँ पे आया, और भ्रूणम स्वर्यम आयुष्यम प्लीहा उदर विनाशनम। तो सबसे इंपॉर्टेंट 1063, 1075 पिष्ट